प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाई बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग आज चर्चा करते हैं मूल विधि के बारे में। जो मूल विधि क्या है, देखिए मूल विधि सब्सटेंटिव लॉ आपके सिलेबस में है और उसके अंतर्गत बहुत सारे ढेर सारे कानून हैं। एक सामान्य परिभाषा के अंतर्गत हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, उससे ध्यान से देखिएगा। हमने लिखा है मूल विधि क्या है या सब्सटेंटिव लॉ के बारे में किसी विधि विरुद्ध कार्य का किया जाना, किसी विधि विरुद्ध कार्य के लिए जिस विधि में दंड का प्रावधान हो उसे क्या कहते हैं, मूल विधि। अगर मूल विधि को समझें, विधि के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, उसमें अगर हम इसकी बात करें तो विधि विरुद्ध कार्य के लिए जिस विधि में दंड का प्रावधान हो, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, मूल विधि। यानी विधि विरुद्ध कार्य को अगर हम गौर से देखें तो इसे हम क्या कहते हैं, अपराध भी कहते हैं। अगर हम आईपीसी की धारा 40 की तरफ जाएं, वो पुरानी किताब हमारी है इंडियन पेनल कोड की, या हम नई किताब जिसे बीएनएस कहते हैं, भारतीय न्याय संहिता, उसकी धारा 2 खंड 24 में अगर हम देखें तो इसी बात का उल्लेख है कि अपराध क्या है। तो अपराध के बारे में कहा गया है किसी विधि विरुद्ध कार्य का किया जाना। इफ एनीथिंग इज अगेंस्ट टू द लॉ इज अ क्राइम और ऑफेंस। तो इस बात के लिए क्या कहा हमने कि जिस विधि में विधि विरुद्ध कार्य के लिए दंड हो, यानी किसी अपराध के लिए जहां पर पनिशमेंट हो, ऐसी विधि को क्या कहते हैं, हम मूल विधि कहते हैं। ध्यान देना है, मूल विधि का मतलब क्या निकल करके आया कि जहां किसी गैर कानूनी काम या किसी अपराध को करने के लिए दंड की बात हो तो ऐसी विधि को हम कहते हैं मूल विधि। और इस बात का उल्लेख कहां पर है, हमारी पुरानी किताब में आईपीसी में धारा 40 में है, और हमारी नई किताब जो बीएनएस है उसमें धारा 2 खंड 24 में है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अपराध कहां पर परिभाषित किया गया है। आइए आगे देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा कि ए ने तलवार से बी का गला काटकर अलग कर दिया। ए एक कैंडिडेट है जिसने बी का गला तलवार से काटकर अलग कर दिया, इससे बी की मृत्यु हो गई। हम ये तलवार से गला भी काटने का एग्जाम्पल ले सकते थे, गोली मारने का भी ले सकते थे, कुछ भी हम कर सकते थे, लेकिन समझने के लिए है। तो यहां पर ए ने कौन सा अपराध किया है, तो आपके मन में आएगा कि हत्या का अपराध किया है। तो हत्या का अपराध किया है तो हमने कैसे डिफाइन किया कि हत्या ही है। इस संदर्भ में क्या कहा गया है कि हत्या की परिभाषा हमें कहां पढ़ने को मिलती है। हत्या की परिभाषा में हमें जब भी देखेंगे तो धारा 101 बीएनएस में जाएंगे धारा 101, और आईपीसी में जाएंगे तो धारा 300। ठीक है, थोड़ा चेंजेस हुए हैं बीएनएस में और आईपीसी में, कुछ धाराओं को आगे पीछे किया गया है, उनके सब्सटेंस काफी हद तक वही है, लेकिन खुद थोड़ी परिवर्तन करके उसमें चेंजेस किए गए हैं उनके प्लेस में। तो ये शरीर संबंधी अपराध है, इसे आगे लेकर के आए हैं। इसी प्रकार से महिलाओं संबंधी अपराध को भी आगे लेकर के आए हैं। तो 101 धारा में ये बताया गया है कि हत्या की परिभाषा, हत्या की परिभाषा की बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जो कोई ऐसा कोई कार्य करता है जो इस आशय से करता है किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, इस जानकारी से करता है किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, या कार्य इतना खतरनाक है इससे व्यक्ति हर हाल में मर ही जाएगा, या कोई ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाई जाती है जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु करने के लिए पर्याप्त है। तो जब हम इस डिफिनेशन को पढ़ेंगे तो ये 4 चीजें मिलेंगी। अगर इन 4 चीजों में कोई बात आती है तभी हत्या है, अन्यथा हत्या नहीं है। तो यहां पर धारा 101 हत्या की परिभाषा बताती है और धारा 300 जो है आईपीसी की हत्या की परिभाषा बताती है। अब हत्या के दंड की बात करें तो जो नई किताब है उसमें धारा 103 में हत्या के लिए दंड है, जबकि पुरानी किताब है उसमें धारा 302 में हत्या के लिए दंड है। तो अभी जो परीक्षा का नया सेगमेंट हमारे सामने आ रहा है और यूपीएसआई में हमारे सामने क्या होगा, बीएनएस आ जाएगी। तो बीएनएस आएगी तो आईपीसी की भी कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। फिर क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि पुरानी किताब में या आईपीसी में इस बात का उल्लेख कहां था। तो जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं हम उन्हें भी साथ में लेके चलेंगे ताकि हम दोनों बातों को समझ सकें। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर हमने इन दोनों धाराओं को अलग अलग लिख दिया है। इन धाराओं को ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा, 101 याद करने वाला है, 101 और धारा 300। बीएनएस की धारा 101 और आईपीसी की धारा 300 ये बताती है हत्या की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ मर्डर। और धारा 103 और धारा 302 ये बताती है हमको क्या है, हत्या का दंड। हत्या का दंड क्या है, कहा गया है जो कोई हत्या करेगा वह मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी जो पनिशमेंट है वो क्या है, वो है डेथ पनिशमेंट है या लाइफ इंप्रिजनमेंट है,
एंड क्या है, फाइन है, ये हत्या का दंड है। कोई भी न्यायालय इन दंड से अलग हटकर कुछ नहीं कर सकता। न्यायालय की भी सीमाएं निर्धारित हैं, चाहे जितनी अच्छी पैरवी हो, चाहे जितनी खराब पैरवी हो, या तो मृत्युदंड देगा न्यायालय या आजीवन कारावास देगा। हत्या के मामले में 10 वर्ष नहीं कर सकता, 7 वर्ष नहीं कर सकता। अगर हत्या का मुकदमा चल रहा है तो यही सजा होगी। अब इसी में क्या हुआ, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही डेथ पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। यानी बिरले से बिरले मामले में ही मृत्युदंड दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते। बिरले से बिरला यानी जो बिल्कुल एक्सेप्शनल हो, जैसे हीनस क्राइम है, किसी आदमी को मारना तो एक अलग बात है कि गोली मारी है तो एक अलग बात हो गई, गोली उसके सर में मारी, उसके सीने में मारी, उसके पेट में मारी, फिर उसकी बोटी बोटी काटी। ये चीजें क्या बताती है कि एक अपराधी जो ये अपराध कर रहा था वो बहुत ही गंभीरता से, क्रूरता से कार्य कर रहा था। तो इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आ रहे हैं इस समय। मुंबई में एक आदमी ने एक महिला को मार करके कुकर में उबाला और फेंका, ऐसे दिल्ली के अंदर एक मामला आया, ऐसे पत्थर से कूच कूच के मारने का मामला। ये क्या है, इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस हैं। तो ऐसे मामलों में ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको बताया कि मूल विधि क्या है। किसी विधि विरुद्ध कार्य के लिए जिस विधि में दंड का प्रावधान हो उसे मूल विधि कहते हैं। और हमने आपको बताया कि मूल विधि में क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट हमारी किताब है BNS भारतीय न्याय संहिता, जिसकी कुछ धाराओं का जिक्र हमने आज आपसे किया है। धीरे धीरे करके हम लोग इसी प्रक्रिया में आगे चलेंगे और ढेर सारी बातें हमें पढ़ने को मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।